Medical Service Air Vice Marshal Anupam Agrawal, Assistant Chief of Air Staff, Air Vice Marshal Renuka Kunte, Principal Medical Officer, Training Command, Air Commodore Rajesh Kumar, Commandant Institute of Aviation Medicine, यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स, शिक्षक, स्कॉलर्स, अन्य ऑफिशियल्स, मैं दिल की बात करना चाहता हूं आपसे कि सचमुच मुझे आज आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। आप ये कहेंगे कि आपकी खुशी का कारण क्या है? जब मैंने सुना जब से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है तब से कोई भी डिफेंस मिनिस्टर इस प्रीमाइस में नहीं आया है, सचमुच मुझे दुख भी हुआ है। शायद इस इंस्टीट्यूट के इंपॉर्टेंस को जिस हद तक समझना चाहिए था लोगों ने समझा नहीं। मैंने कहा कि मैं बेंगलोर जा रहा हूं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहूंगा। हमारे सेक्रेटरी DDR&D एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर कामत ने कहा, सर एक इंस्टीट्यूट है और वह एरोस्पेस मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, वहां आज तक कोई नहीं गया है। शायद कभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, शायद वो गए थे, लेकिन यहां पर आकर जानकारी मिली कि शायद वो भी नहीं आ पाए। कोई स्टेट मिनिस्टर यहां पर आए हुए थे, उन्हीं के स्टेट मिनिस्टर। तो मैंने यही सोचा, मेरे मन के अंदर यह भाव पैदा हुआ कि सचमुच मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके इंपॉर्टेंस को मैं भी पहले नहीं समझता था। जब मुझे कहा गया कि साहब वहां जा सकते हैं, वहां कोई नहीं गया है। मैं भी कई स्थानों पर जा चुका हूं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कल्पना ही नहीं थी। यहां पर आकर मैंने विशेष रूप से, थोड़ी बहुत जानकारी पहले मिली थी, लेकिन यहां पर आकर विशेष रूप से इस इंस्टीट्यूट के बारे में कितना इंपॉर्टेंस है, यह न हो तो मैं समझता हूं कि एयरफोर्स का भी काम चलने वाला नहीं है। क्यों? और बेसिकली माने आपका काम कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और आप इस बात की चिंता भी नहीं करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हमको यह काम करने से हमको ख्याति, फेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब सारी चिंताओं से दूर रहकर आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर रहे हैं उसके लिए मैं पुनः हृदय से आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और मुझे बताया गया है कि यह इंस्टीट्यूट अपने आप में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कुछ खास और चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में से एक है। और इस संस्थान की शुरुआत और इसकी 68 इयर्स की जर्नी उन लोगों के हेल्थ और वेलबींग के प्रति राष्ट्र के कमिटमेंट को दर्शाती है जो धरती की सीमाओं को तोड़ते हुए उससे बाहर जाने का साहस करते हैं। इसके लिए मैं संस्थान को अपनी तरफ से तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन देश के हाई एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में से एक है और मुझे बताया गया कि यह साउथ ईस्ट एशिया में एरोस्पेस मेडिसिन का एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। देश के पहले अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा, जो यद्यपि रूस के स्पेसशिप से उन्होंने स्पेस की, अंतरिक्ष की यात्रा की, पर उनको भी ट्रेन करने की जिम्मेदारी यदि किसी ने निभाई है तो आपने इस इंस्टीट्यूट ने निभाई।
देश को कहां मालूम है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इसरो के साथ मिलकर हमारे वर्तमान गगनयान एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन भी इसी इंस्टीट्यूट में हुआ है। और अपनी बात जो कुछ भी मैंने कहा है उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मैं इंडियन एयरफोर्स के हमारे बहादुर एयर वॉरियर्स की भी मैं सराहना करता हूं। इंडियन एयरफोर्स का शौर्य और पराक्रम अनपैरिड, अतुलनीय। एक आर्म फोर्स के रूप में इंडियन एयरफोर्स मैन एंड मशीन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वायुसेना का जांबाज सैनिक अपनी कर्तव्य निष्ठा से दिन रात हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। एक तरफ जहां आम लोगों के लिए दिन, घंटे या मिनट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे एयर वॉरियर्स इतने प्रिसीजन के साथ काम करते हैं कि उनके लिए सेकंड्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा और डिसाइसिव होती है। और ऐसी सिचुएशन में हमारे एयर वॉरियर्स की हेल्थ और उनकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट स्वाभाविक रूप से हो जाती है। साथियों, एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे पायलट्स दुनिया के बेस्ट पायलट्स में से एक हैं। हमारे पायलट्स हमारे लिए जेम्स हैं। उनको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रदान करना मैं समझता हूं कि हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यहां स्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास सिमुलेटर आज के माध्यम से उस जिम्मेदारी को पूरा करने में आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में हम सब एयरफोर्स की भूमिका को और भी बड़े स्तर तक ले जाने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं और उसके लिए हम लोगों का प्रयत्न इस समय जारी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर आगे बढ़ते हुए भारत ने स्वयं को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रखा है। और इस संकल्प को साकार करने में मैं समझता हूं एरोस्पेस सेक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की। आने वाले समय में मैं एरोस्पेस सेक्टर हमारी सोच से भी आगे प्रगति करने वाले हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसाइड करने में यह सेक्टर बड़ा ही क्रूशियल रोल निभाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्चिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और आने वाले समय में कॉमर्शियल स्पेस सर्विसेज जैसे कई माइलस्टोन्स अचीव करने में इस सेक्टर का एक बड़ा महत्व है। और आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज हम जो कुछ भी प्रोग्रेस एरोस्पेस के सेक्टर में कर पा रहे हैं उसमें हमारे फोर फादर्स और हमारे वेटरन्स के अब तक की परिश्रम और लगन का बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने सदियों पहले यूनिवर्स को जिस सपने की तरह देखा था उस सपने को आज हम साकार कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी किसी समय सर आइजक न्यूटन ने कहा था कि इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाई स्टैंडिंग ऑन द सोल्जर्स ऑफ द जायंट्स। अर्थात न्यूटन ने इस बात को स्वीकार किया कि यदि वह ज्यादा दूर तक देख पाए तो उसके पीछे एक ही कारण था कि उनके पूर्वजों ने उनके लिए वैसी सोसाइटी तैयार की थी जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भरी हुई थी। साथियों, स्पेस एक्सप्लोरेशन कि हमारी जर्नी के बारे में भी न्यूटन की यही बात लागू होती है कि वी स्टैंड ऑन द सोल्जर्स ऑफ द जायंट्स। उड़ने का सपना देखने वालों से लेकर उड़ान भरकर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले यात्रियों तक ने
हमें लगातार इंस्पायर किया है। यूनिवर्स के प्रति हमारी पूर्वजों के फैसिनेशन ने ही इस क्षेत्र में हमारी बाउंड्री को लगातार पुश किया है और आज हम स्पेस में अपना स्पेस तलाश रहे हैं। और स्पेस में जिस स्पेस को हम तलाश रहे हैं वह मिलकर रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। काफी हद तक हासिल किया है, आगे भी हासिल करेंगे। और साथियों, आप सब जानते हैं कि कैसे एयर और स्पेस ट्रैफिक दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें, आज वारफेयर में स्पेस भी एक प्रमुख डोमेन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। भारत ने इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी सैटेलाइट जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर अपनी महारत हासिल कर ली है, पर भविष्य में इस क्षेत्र में और भी अधिक संभावनाओं को हमें तलाशना होगा। और भी पॉसिबिलिटी फ्यूचर की क्या है। साथियों, स्पेस ट्रैफिक का एक और उदाहरण हमें सिविल पर्पस से स्पेस एक्सप्लोर करने के रूप में मिलता है। दुनिया भर में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। यह वैसे तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनके सामने कई नए चैलेंजेस भी हैं। ऐसे में उन एस्ट्रोनॉट्स तक भी एरोस्पेस मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाने में और उनके सामने आने वाले नए चैलेंजेस को टैकल करने की ओर भी हमें पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इसी तरह स्पेस ट्रैफिक का एक और उदाहरण स्पेस टूरिज्म है, जिस फील्ड में आज दुनिया की अनेक बड़ी कंपनी उतर चुकी हैं। भविष्य में एरोस्पेस मेडिसिन इस क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भविष्य में आप इस भूमिका को और अधिक और तेजी से आपको निभाना ही है। साथियों, इसके अलावा आप देखिए तो आज़ादी हासिल होने के बाद से ही भारत का एविएशन सेक्टर भी लगातार विकास कर रहा है। यदि पिछले एक दशक की यानी एक डिकेड की बात की जाए तो सोरिंग डिमांड और गवर्नमेंट की अनवेवरिंग कमिटमेंट की वजह से हमें एविएशन सेक्टर में और भी प्रोग्रेस देखने को मिली है। आज भारत ग्लोबल सिविल एविएशन इकोसिस्टम में टॉप प्लेयर में से एक है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है। यदि डोमेस्टिक सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट में भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले डिकेड में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई और एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर और भी ऊंची उड़ान भरेगा। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस, कार्गो आदि के क्षेत्र में भी हमारे देश और दुनिया में एयर ट्रैफिक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथियों, जैसे जैसे हम स्पेस में नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं, वैसे वैसे एरोस्पेस मेडिसिन में स्पेशलिटी की जरूरत भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। साथियों, हमारा मानव शरीर एक डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, जो मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ही बना हुआ है। ऐसे में जब मनुष्य स्पेस में जाता है तब उसे माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और आइसोलेशन जैसी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में एरोस्पेस मेडिसिन ही किसी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, एरोस्पेस मेडिसिन केवल स्पेस में बीमारियों का इलाज करने तक ही लिमिटेड नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बेसिक फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को भी एड्रेस करता है जो स्पेस में किसी भी इंसान के सामने आती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपने घर परिवार और सुख सुविधाओं से बहुत दूर एक लंबे समय तक के लिए जो लोग अर्थ की बाउंड्री से बाहर जाते हैं, उनके लिए एरोस्पेस मेडिसिन किसी वरदान से कम नहीं है।
और इस संदर्भ में साथियों, मैं एक बात की चर्चा करना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स कुछ कारणों से पिछले काफ़ी समय से स्पेस से वापस नहीं आ सकी है। हालांकि अभी कुछ दिनों में वह धरती पर वापस लौटेंगी, यह पक्का विश्वास है। लेकिन जाहिर सी बात है, लंबे समय तक स्पेस में रहते हुए इस दौरान उनको फिजिकली और मेंटली ढेर सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, अनुमान है। ऐसे में स्पेस में उनका सर्वाइवल, और ईश्वर करे जब कुछ दिनों बाद धरती पर वापस आएंगी तो उनमें हुए फिजिकल और मेंटल चेंजेस को एडजस्ट करने में एरोस्पेस मेडिसिन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें कोई दो मत नहीं, वो आएंगी, सकुशल आएंगी, क्योंकि सारा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। चाहे न्यूरॉन सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बोन लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स हों, ये सब टैकल करने की जिम्मेदारी एरोस्पेस और स्पेस मेडिसिन की ही है। इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में भी आपके ऊपर इस संदर्भ में और भी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं और आपको इसके लिए स्वयं को तैयार रखना ही होगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंस को बताती है वह है एरोस्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के प्रति इसका कंट्रीब्यूशन, सेल्फ रिलायंस के प्रति इसका कंट्रीब्यूशन। मुझे बताया गया है एरोस्पेस मेडिसिन में अपनी स्पेशलिटी के साथ साथ आप क्रू मॉड्यूल डिजाइन एंड डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स में भी एरो मेडिकल कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि कॉकपिट डिजाइन यानी क्रू सीट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए, क्रू की मेडिकल किट में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ तक कि क्रू के सामने लगी डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए और उस डिस्प्ले में डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, जैसी बारीकियों पर आप लोगों के इनपुट्स जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस इंस्टीट्यूट ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तक के डिजाइन और डेवलपमेंट में अपना बहुत ही अहम योगदान दिया है। और मुझे इस बात का गर्व है कि आप देश के अत्याधुनिक एमका के डिजाइन और डेवलपमेंट में भी अपना परामर्श दे रहे हैं। साथियों, आज हम सेल्फ रिलायंस की जर्नी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपका यह कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंस्टीट्यूट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा फंडेड स्पेस साइकोलॉजी के ऊपर एक सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि यह सेंटर एरोनॉट्स की साइकोलॉजी पर भी रिसर्च करेगी। साथियों, एरोनॉट्स की साइकोलॉजी और रिसर्च अत्यंत पेचीदा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी का जहाँ तक प्रश्न है कि इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसका लाभ सिर्फ एक मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरे समुदाय को, पूरी सोसाइटी को तक यह फैलता है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने में हमारे मन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा मन ही यह डिसाइड करता है कि हमें आगे क्या करने जाना है, क्या करने जा रहे हैं। जब हमारा मन बड़ा होगा तो हम धरती पर या धरती के ऊपर भी आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मानव के मन मानस के इंपॉर्टेंस को समझते हुए एस्ट्रोनॉमिकल साइकोलॉजी पर स्टडी भी आज समय की आवश्यकता है। और इन सबको देखते हुए आप उचित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, यहां मैं अपने कई युवा साथियों को देख रहा हूं। मैं आप लोगों से भी अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और फिजिक्स का मैं टीचर भी रहा हूँ। रिसर्च से जुड़े हमारे भी कुछ अनुभव हैं और रिसर्च से जुड़े अपने अनुभवों के आधार पर मैं एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हाई एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है
तो उसका ऑब्जेक्टिव उस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि उससे बाहर की दुनिया भी प्रभावित होती है। जैसे जैसे हम किसी फील्ड के स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारा रिसर्च और भी नैरो तथा सेंट्रलाइज्ड होता चला जाता है तथा उसमें नए नए डायमेंशंस भी स्वाभाविक रूप से जुड़ते चले जाते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी कहीं बड़े स्पिन ऑफ बाकी दुनिया को उससे हासिल हुए हैं। जीपीएस और इंटरनेट आज इसके बड़े उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। ये वैसे तो मुख्य रूप से मिलिट्री पर्पज के लिए शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में सिविलियन यूज में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। एयरोस्पेस मेडिसिन भी मैं समझता हूँ उसी प्रकार का एक इंटरप्राइज है जिसका इस्तेमाल कई सेक्टर्स में किया जा सकता है। जब आप इसमें बढ़त हासिल करेंगे तो सिर्फ इस सेक्टर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि मैं समझता हूँ वह और भी अन्य सेक्टर्स को भी प्रभावित करेगा और उनके लिए भी यह काफ़ी लाभदायक होगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी रिसर्च पर पूरी ताकत और लगन के साथ काम करें। आप सभी की रिसर्च, आप सभी की मेहनत और लगन पर ही भारत का वैज्ञानिक भविष्य निर्भर करता है। और मैं मानता हूं कि इस सच्चाई से भी आप अवगत होंगे, लेकिन जानबूझकर ये मैं कह रहा हूं कि भारत का वैज्ञानिक भविष्य भी आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी मेधा यानी आपके इंटेलेक्ट, आपके डेडिकेशन पर यह निर्भर करता है। साथियों, जो पहली बार मैंने संस्थान का नाम यानी IAM, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, IAM देखा तो उससे मैंने I am यानी मैं हूं, I am मैं हूं के तौर पर पढ़ा। यह I am यानी मैं हूं बड़ा गौरवशाली और बहुत ही भरोसेमंद और हौसले को बुलंद करने वाला यह वर्ड है। हौसले को बुलंद करने वाला यह शब्द है और यह वर्ड किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति को दिखाता है। आपके नाम के अंदर छुपा हुआ यह I am एरोस्पेस सेक्टर में आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस को दर्शाता है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में जब भी यह बात होगी कि हु इज पायनियर इन एरोस्पेस मेडिसिन, तो आपका जवाब होगा I am। जब भी यह बात होगी कि हु इज लीडिंग द मेडिकल केयर इन स्पेसिफिक सेक्टर, तो आपका जवाब होगा I am। जब भी यह बात होगी कि हु विल गाइड द फॉर्चून ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, तो भी आपका जवाब होगा I am। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत से स्पेस एक्सप्लोरेशन का हमारा भविष्य और भी उज्जवल होगा। जिस प्रकार स्पेस इनफाइनाइट है, अनंत है स्पेस, उसी प्रकार स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी यात्रा भी इनफाइनाइट है, अनंत है। ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में किसी मंजिल तक पहुंचकर अपने को रोक दें अथवा किसी मंजिल पर पहुंचकर हम रुक जाएं। हम चलते जाएंगे और लगातार चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनको आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। आपको वहां तक जाना है। भविष्य में निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंचेंगे जहां से पूरी मानवता के कल्याण को एक नया डायमेंशन मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, एक नया डायमेंशन मिलने वाला है और हम ये इंश्योर करेंगे सितारों और उसके आगे तक की मानवता की यात्रा न केवल अमेजिंग है बल्कि सेफ ऑन सस्टेनेबल भी है। इसी आशा और विश्वास के साथ
मैं आप सभी का एक बार फिर से मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर मैं धन्यवाद देता हूँ और आप हृदय से आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि आप इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते रहें, भारत को जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते रहें। परमात्मा आपको ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, योग्यता दे, क्षमता दे, यही कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ।